हैशटैग शीश महल का बदला। टाइम्स नाउ नवभारत की मुहिम लगातार जारी है। नवभारत न झुका है, न कभी झुकेगा। नवभारत न डरा है, न कभी डरेगा। नवभारत पत्रकारिता के अपने कर्तव्यों से न पीछे हटा है और न हटेगा। और देखिए, लगातार हमारी इस मुहिम को समर्थन मिल रहा है। झूठे आरोप में पंजाब पुलिस ने जिस तरीके से नवभारत की रिपोर्टर को गिरफ्तार किया है, उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और ये देखिए, पत्रकार सुधीर चौधरी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं पंजाब पुलिस द्वारा पत्रकार भावना किशोर की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। प्रेस की आजादी का मुद्दा उठाने वाले लोगों को अरविंद केजरीवाल से भी सवाल पूछना चाहिए। केजरीवाल 2 राज्यों में सत्ता में हैं, उनका गोदी मीडिया चुप क्यों है? यह पुलिस का दुरुपयोग है। यह सुधीर चौधरी की तरफ से लिखा गया है। भावना किशोर को उस वक्त उठा लिया जाता है पुलिस के द्वारा, उस वक्त डिटेन कर लिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है जब वो अपने कर्तव्य पथ पर थी, यानी कि जब वो रिपोर्टिंग कर रही थी, उन्हें तब उठाया जाता है। उन्हें इसलिए नहीं उठाया जाता कि उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई थी। उन्हें इसलिए नहीं उठाया जाता क्योंकि वो उसी गाड़ी में मौजूद थी जिस गाड़ी से किसी को अगर चोट लग गई थी। तो उन्हें इसलिए उठाया जाता है क्योंकि वो शीश महल का जब खुलासा हो रहा था, नवभारत जब शीश महल की सच्चाई सामने ला रहा था, जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सच्चाई सामने ला रहा था, तब भावना किशोर रिपोर्टिंग कर रही थी केजरीवाल के घर के बाहर। और इसीलिए टारगेट किया गया भावना को। भावना ने एक्सपोज कर दिया था दिल्ली में जब कोशिश हुई थी नवभारत के एक रिपोर्टर को फंसाने की जंतर मंतर पर। और तभी से भावना को नजर पर आम आदमी पार्टी चढ़ाए हुई थी। और इसीलिए 50 लोग कहा जा रहा है कि पीछा कर रहे थे पंजाब में, और 50 लोग निगरानी कर रहे थे भावना की। सोचिए जरा, एक रिपोर्टर जिसके हाथ में नवभारत की माइक थी, और उस रिपोर्टर का पीछे 50 लोग करते हैं। कोई फोटो ले रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई गाड़ी को देख रहा है। अब आप समझ रहे हैं कि हुआ क्या, कैसे पूरी प्लानिंग के साथ भावना को गिरफ्तार किया गया और कानून की धज्जियां उड़ाती थी। लगातार भावना की गिरफ्तारी को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये गलत हुआ है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सुधीर चौधरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। वो लिख रहे हैं कि उन लोगों को आज बोलना चाहिए, उन लोगों को बाहर आना चाहिए जो हर छोटी बात पर बड़ी बड़ी ट्वीट करते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो महिला हित की बात करते हैं, जो मानवता की बात करते हैं। भावना की गिरफ्तारी पर एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चंडीगढ़ प्रेस क्लब ने गिरफ्तारी की निंदा की है। और ये देखिए, अमन चोपड़ा, वरिष्ठ पत्रकार अमन चोपड़ा भी लिख रहे हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की गिरती रैंक पर रोने वाले नवभारत की महिला पत्रकार की गिरफ्तारी पर ताली पीट रहे हैं। सब्सक्रिप्शन बढ़ाने वाले यूट्यूबर्स की नौटंकी पर पुलिस पर सवाल उठाने वाले भावना पर बिल में छिपे हुए हैं। उनसे उम्मीद नहीं, लेकिन जिनसे है वो भी प्रतिस्पर्धा के चक्कर में चुप हैं। ये सही नहीं है। और स्मृति ईरानी ने भी कहा है कि आज सबको बोलना चाहिए, तमाम पत्रकारों को, मीडिया हाउस को संज्ञान लेना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। अगर आप किसी के खिलाफ बोलेंगे तो वो आपको कानून की धज्जियां उड़ाते हुए गिरफ्तार कर लेगा। अगर किसी की सच्चाई आप दिखाएंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर किसी का सच सामने ला देंगे तो वो आपको गिरफ्तार करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सरकार है उस राज्य में। दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार होते हुए दिल्ली पुलिस उनके कब्जे में नहीं है, इसीलिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में किसी पत्रकार को गिरफ्तार नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही भावना पंजाब पहुंचती है, वहां भावना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जरा सोचिए, आप भी तो सड़क पर घूमते होंगे, जाते होंगे गाड़ी में, और आपके साथ भी अगर ड्राइवर रहता है या कोई गाड़ी चालक रहता है और कभी टक्कर हो जाती है कहीं, और ये तो आम सी बात है, किसी रिक्शे से टक्कर हो गई, किसी रिक्शे वाले ने आपको मार दिया, आपकी गाड़ी थोड़ी सी किसी रिक्शे वाले से टकरा गई या किसी गाड़ी से टकरा गई, किसी बाइक से टकरा गई, तो क्या उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है? वो रोड रेज का मामला होता है तब जब झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, कोई बड़ी बात हो जाती है, और तब भी उस मामले को सल्टा लिया जाता है। लेकिन अगर हम तो कह रहे हैं कि अगर
गाड़ी से किसी को थोड़ी सी टक्कर लग गई तो उस पूरे मामले को एक बड़ा रूप देकर आप एक पत्रकार को इसलिए गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि आप बौखलाए हुए हैं, आप परेशान हैं, आपके अंदर दर्द है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आपका शीश महल 45 करोड़ का नव भारत ने पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया, आपकी सच्चाई की पोल खोल दी, पूरी दुनिया को बता दिया कि कैसे आप मासूम बनकर, आम आदमी बनकर बैठे हुए थे सत्ता के शिखर पर, लेकिन सच्चाई आपकी 45 करोड़ का शीश महल है। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, मोहित ओम दिल्ली से, अमित गौतम दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी, आपको भी मैं कह रहा हूं कि आज भी हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर, सड़कों पर हैं, आप सबको गिरफ्तार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसके अलावा आप कर क्या सकते हैं? अशोक श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी लिखा है केजरीवाल के शीश महल की रिपोर्टिंग करने वाली टाइम्स नाउ की महिला पत्रकार भावना को पंजाब की पुलिस ने बंदी बनाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए महिला पत्रकार को पुरुष पुलिस कर्मियों ने बंदी बनाया। महिला पत्रकार की कोई खबर नहीं। ये लगातार 8 घंटे तक पता ही नहीं चला कि भावना किशोर को पुलिस कहां लेकर गई, पता ही नहीं चला कि भावना किशोर को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अगर आप किसी गाड़ी में बैठे रहते हैं पीछे और गाड़ी की टक्कर हो जाती है, मैं तो कह रहा हूं मान लीजिए कि टक्कर हो जाती है, तो क्या SC/ST एक्ट में आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है? जब आपसे किसी की लड़ाई होती है तो क्या आपसे पूछकर, आपकी जाति पूछकर कोई आपको गाली देता है, आपसे बहस करता है, आपसे बदतमीजी करता है? ये सबको समझ में आ रहा है केजरीवाल जी, ये सबको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। शीश महल से घबराए हुए हैं आप लोग। आप लोगों को पता है कि 45 करोड़ का जो सच और सवाल लेकर नव भारत की टीम आपके सामने जाना चाहती थी, उस सवाल को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसका जवाब नहीं दे सकते, तो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नव भारत न डरा है न डरेगा, और हम खुलासे करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी को लेकर हम खुलासे करते रहेंगे, हम शीश महल को लेकर खुलासे करते रहेंगे, हम 45 करोड़ का सच लगातार दिखाते रहेंगे, क्योंकि आप डराना चाहते हैं लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं। आशुतोष, जो कि पहले आप जिन्हें टीवी पर देखते थे वरिष्ठ पत्रकार थे, और अब आप टीवी पर उन्हें देखते हैं वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर बैठते हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। टाइम्स नाउ की लेडी रिपोर्टर भावना किशोर की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी का दिवालियापन दिखाता है। यह पार्टी की स्वतंत्र प्रेस के खिलाफ और बीजेपी जैसी ही। ये आशुतोष लिख रहे हैं। हमारे दोनों सहयोगी मोहित ओम और अमित गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, आप तो क्राइम के रिपोर्टर हैं, आप तो इस तरह की घटनाओं को कवर भी नहीं करते होंगे, क्योंकि ये इतनी छोटी सी घटना होती है। अगर हुई है तो, मैं कह रहा हूं अगर हुई है तो, अगर टाइम्स नाउ की गाड़ी से किसी को थोड़ी सी चोट लग गई है या कहीं गाड़ी टकरा गई है, तो इस तरह की घटनाएं तो पुलिस दर्ज भी नहीं करती है। FIR कराने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है लोगों को, और एक छोटी सी बात को राय का पहाड़ बनाकर अगर तीनों लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो मोहित मुझे यह बताइए कि क्या यह बौखलाहट है, क्या यह दर्द है, यह टारगेटेड है, और उनको पता है कि भावना अगर सामने आ जाती तो सवाल पूछ लेती, इसलिए उसको जेल के अंदर डाल दो, उसको सलाखों के पीछे डाल दो? देखिए, मैंने अनुपम अपने जो मेरा अनुभव है उसमें देखा है कि जब ऐसी मामूली टक्कर होती है और उसके बाद अगर मामला थाने तक जाता है, तो थाने तक जाते हुए मामला या तो दोनों पार्टी आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। जब मुकदमा दर्ज होता है तो मोटर व्हीकल एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद आराम से जमानत मिलके दोनों लोग अपने घर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे टक्कर हुई ही नहीं है। पूरा एक माहौल क्रिएट किया गया, एक सीन क्रिएट किया गया, जिसके बाद वहां पे एक ऐसा माहौल बनाया गया कि कुछ औरतें आई और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें चोट लगी है। उनका मेडिकल टेस्ट क्या है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट में भावना किशोर, क्योंकि लगातार देखिए मीडिया हाउसेस से जुड़े हुए जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं वो सभी ट्वीट कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं। देखिए, विकास भदौरिया लिख रहे हैं कि दिल्ली की महिला पत्रकार को पंजाब पुलिस उठा ले गई। सवाल यह है कि महिला पत्रकार को उठाने से पहले क्या उसे पेश होने के लिए कहा गया? क्या कोई कानूनी नोटिस दिया गया? जब महिला कार ड्राइव नहीं कर रही थी तो दुर्घटना की आरोपी कैसे है?
पंजाब की महिला की जाति उसे कैसे पता चली? यही सवाल है कि जो ड्राइव नहीं कर रहा था गाड़ी, जो पीछे बैठा हुआ था और शायद उस वक्त पीछे भी नहीं बैठा होगा, उसको आप गिरफ्तार कर लेते हैं। क्या ऐसे आपने कभी सुना है, कभी आपने देखा है? और मुझे यह बता दीजिए कि महिलाओं को लेकर जो नियम कायदे हैं वो क्या हो गए? क्या पंजाब पुलिस को महिलाओं को कैसे गिरफ्तार करना है, कैसे उनसे पूछताछ करनी है, कैसे उन्हें पुलिस थाने तक ले जाना है, यह नहीं पता है? या फिर आदेश आया था ऊपर से और उस आदेश का पालन करना था और इसीलिए 50 लोगों को, जैसा कि बताया जा रहा है कि 50 लोगों को एक रिपोर्टर के पीछे लगा दिया गया था कि नजर रखो और जहां मौका मिले वहां इसे उठा लिया जाएगा। अगर मेरी किसी से टक्कर हो जाती है सड़क पर या आपकी हो जाती है, तो क्या पहले आप पूछेंगे उससे कि भाई साहब पहले आप अपनी जात बताइए, उसके बाद मैं आपको गाली दूंगा, उसके बाद मैं आपसे बदतमीजी करूंगा और वही सोच कर देख कर करूंगा कि आपकी जात क्या है, उसी हिसाब से मैं बात करूंगा। ये देखिए विनोद कापड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने भी लिखा है कि ये बेहद बेहद चिंताजनक खबर है। पंजाब सरकार, भगवंत मान, पंजाब पुलिस को बताना चाहिए कि रिपोर्टर भावना किशोर कहां है, कई घंटों से संपर्क में क्यों नहीं। यह हालत है भाई साहब पंजाब की। जी हां, जहां पर बदमाशों को, माफियाओं को, गुंडों को, देश तोड़ने वालों को पंजाब की पुलिस पकड़ नहीं पाती है, पता नहीं लगा पाती है कि वो कहां हैं। लेकिन एक पत्रकार को इसलिए पुलिस उठाकर ले जाती है क्योंकि बदला लेना है। हैशटैग शीश महल बदला। 45 करोड़ के सवाल पर जब आप कुछ बोल नहीं पाए, जब आप कुछ कह नहीं पाए, तो आपने एक महिला पत्रकार को, जो कि दिल्ली की रहने वाली है, जो कि दिल्ली में रिपोर्टिंग करती है, वो पहुंचती है पंजाब, उसको पता नहीं कि सामने अगर किसी से कोई टक्कर हो गई, कोई बात हो गई, तो उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, उसको आप ऐसे मामले में फंसाते हैं ताकि उसकी जमानत आसानी से नहीं हो। और आप ये भी देखते हैं कि दिन कौन सा होना चाहिए? शुक्रवार का दिन होना चाहिए, शुक्रवार का दिन होना चाहिए। पता है ना आपको, सैटरडे संडे, इसलिए आपने जानबूझकर किया और सारे नियम कायदों की आपने धज्जियां उड़ा दी। मैंने वो वीडियो देखा है और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि उस वीडियो में एक महिला पुलिसकर्मी भी दिखाई देती है, लेकिन नहीं, सवाल ये उनके पास था ही नहीं, या उनको ये देखना ही नहीं था कि महिला और पुरुष, उनको तो उठाकर ले जाना था। और तस्वीर आपके सामने है जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी ने भी ट्वीट किया है, चित्रा त्रिपाठी ने भी ट्वीट किया है। यानी कि तमाम मीडिया हाउसेस से जुड़े हुए या जो मीडिया हाउसेस से नहीं जुड़े हुए पत्रकार हैं, वो सभी चिंता जाहिर कर रहे हैं, वो सभी सवाल उठा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जवाब दे। अरविंद केजरीवाल जी जवाब दीजिए, भगवंत मान जी कहां हैं आप? पंजाब में है कि नहीं है? अरे जवाब देंगे कि नहीं देंगे? महिलाओं की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले, कानून की बात करने वाले, आम लोगों की बात करने वाले, सब सोए हुए हैं। अमित गौतम दिल्ली से हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अमित गौतम, नींद कब खुलेगी? 45 करोड़ के सवाल पर इतने बौखला गए क्या अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी कि एक रिपोर्टर को जो रिपोर्टिंग करने गई थी, क्योंकि वो नवभारत की थी, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल बताया। अरविंद केजरीवाल की अब मंशा समझ में आती है जब वो चीख चीख कर कहते थे कि दिल्ली पुलिस को हमारे अधीन कर दो, हमें दिल्ली पुलिस अरविंद के यानी दिल्ली सरकार के अंडर होनी चाहिए। मंशा थी, अगर उनका कोई सच दिखाता है, उनके खिलाफ कोई बोलता है, तो उस सत्ता का दुरुपयोग करके किसी को झूठे आरोपों में फंसा सके। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। ये जिस तरीके से ऑपरेशन शीश महल जब से चला, खुलासा हुआ, एक के बाद नए चौंकाने वाले खुलासे हुए,
तब से केजरीवाल सरकार और केजरीवाल बौखला गए, उनको डर सता गया और इसी मंशा से उन्होंने बदला लेने की सोची। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश, जिस तरीके से उन्होंने ये काम किया है कि लुधियाना में जाकर और फर्जी खबर और वो धाराएं लगाकर उन्होंने अरेस्ट किया है, ये पहले भी करने की कोशिश थी। आपको याद होगा कि जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रोटेस्ट में जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, तब हमारी रिपोर्टिंग पूरी तैयार थी, टीमें थी, हिमांशु तिवारी थे, भावना किशोर भी थी। तब लगातार वो सवाल पूछ रहे थे तो किस तरीके से हमला किया गया था रिपोर्टर पर, और साथ ही साथ हिमांशु तिवारी पर महिलाओं ने छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए थे। लेकिन भावना किशोर ने ही उस तस्वीर को कैप्चर कर लिया कैमरे से, और उनका जिस तरह से मंशा थी वो मंशा विफल हुई। जो उनका जो उनकी साजिश थी वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई थी, क्योंकि वो तस्वीरों में आ गई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का बदला यहीं तक नहीं थमा, वो लगातार लेना चाह रहे थे और उन्होंने लुधियाना जाके जिस तरीके से भावना किशोर हमारी सहयोगी है वहां पहुंची और उन्होंने पूरा प्री प्लान करके, पूरी साजिश के साथ, एक षड्यंत्र के साथ प्लान बनाया। पहले भावना किशोर के पीछे कुछ आदमी लगाए गए, जिस तरीके से बताया तस्वीर में भी दिखाया जा रहा है, और लगातार भावना किशोर कही थी कुछ लोग हमारे नजर रखे हुए हैं, लगातार हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार हमारी हर चीज को फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही वो अंदर गई तो पूरा एक ई रिक्शा आता है और गाड़ी से टकराता है, उसमें से महिलाएं निकलती है और लगातार कहते हैं कि हमसे बदसलूकी करिए हमसे। लेकिन सवाल लगातार यही खड़े होते हैं, जब भावना किशोर अंदर बैठी थी और जब दिल्ली का रिपोर्टर लुधियाना पंजाब जा रहा है, उसको कैसे पता कि सामने वाले की जाति क्या है, लेकिन जाति सूचक का कैसे वो धाराएं लगा दी है कि उन्होंने कैसे अपशब्द बोले हैं। तो ये देखिए कई सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब कोई कानून कहता है कि महिला को कभी गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें महिला पुलिसकर्मी या महिला कांस्टेबल होना अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई अधिकारी था, वो आया और बिना महिला पुलिसकर्मी के उनको गिरफ्तार करके ले गया। और एक उसमें भी अहम बात है कि वो पुलिस अधिकारी के उसमें नंबर प्लेट, नेम प्लेट भी नहीं था, यानी कि उसने अपनी पहचान छुपाई हुई थी कि कोई पता लगे। तो देखिए इस पूरी कई सवाल उठते हैं, लेकिन सभी में लगातार सवाल खड़े। लेकिन टाइम्स नाउ भारत पहले भी सवाल पूछा था ऑपरेशन सीजफायर, अब कम ही है, और सवाल तो हम पूछते ही रहेंगे, चाहे गला बैठ जाए, चाहे हाथों में हथकड़ियां लग जाएं। सवाल पूछना हमारा काम है और सवाल पूछते रहेंगे। लेकिन आम आदमी के मुख्यमंत्री, सो कॉल्ड आम आदमी के मुख्यमंत्री, 45 करोड़ के शीश महल में रहने वाले मुख्यमंत्री कुछ बोलेंगे? आप कुछ बोलेंगे? भगवंत मान जी कहां हैं आप? पुलिस को कहिए कि पीछे जो बैठा होता है ना और गाड़ी की टक्कर होती है तो पीछे बैठने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता, ड्राइवर के खिलाफ होता है।